ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, वृत्ति चंचल होने का कारण वर्त में हल्कापन। वृत्ति चंचल होने का कारण वर्त में हल्कापन 6872 की ये महावाक्य है। बाबा कहते हैं, परिवर्तन भूमि में आकर अपने परिवर्तन का अनुभव करते हो। भट्ठी में आना अर्थात कमज़ोरियों व कमियों को भस्म करना। तो ऐसे अनुभव करते हो कि कमज़ोरियों का सदा के लिए किनारा होता जा रहा है। अपने में इतनी विल पावर भरते जा रहे हो। बाबा पूछते हैं, क्योंकि इस समय का परिवर्तन सदा काल का परिवर्तन हो जाएगा। जैसे अग्नि में कोई भी वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता। तो बाबा क्या कहते हैं, दो मिनट। तो बाबा कहते हैं कि जैसे अग्नि में कोई वस्तु डाली जाती है तो अग्नि में डाली हुई वस्तु का रंग, रूप, कर्तव्य बदल जाता है। वह फिर से पहले वाला हो नहीं सकता। सदा के काल के लिए रूप, रंग, कर्तव्य बदल जाएगा। तो ऐसे ही अपने को अनुभव करते हो। कमज़ोरियों का रूप, रंग बदल रहा है, ऐसा परिवर्तन कर रहे हो। अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह कमज़ोरी भस्म हो जाए। तो बाबा कह रहे हैं कि अपने अंदर दृढ़ संकल्प हो कि मुझे परिवर्तित होकर ही जाना है। इस दृढ़ संकल्प की लगन की अग्नि ऐसी तेज प्रज्वलित की है जो इस श्रेष्ठ संकल्प की लगन की अग्नि में पूरी तरह से कमज़ोरियाँ भस्म हो जाए। अगर आग तेज नहीं होता, अगर आग तेज नहीं होती है तो ना पहला रूप रहता, ना परिवर्तन वाला रूप रहता। अगर आग तेज नहीं होती है तो ना पहला रूप रहता, ना परिवर्तन वाला रूप रहता, बीच में ही अधूरा रह जाता। तो अपने आप को देखो, इस श्रेष्ठ संकल्प की अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित हुई। वह साधारण संकल्प किया है कि हाँ प्रयत्न कर रहे हैं, हो ही जाएगा। इनको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, करके ही दिखाएंगे, इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। इस समय भट्ठी में आए हुए अपने स्टेज तीव्र पुरुषार्थी का अनुभव कर रहे हो तो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि में आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए हैं। बाबा कह रहे हैं, जो समझते हैं कि परिवर्तन भूमि में आते ही तीव्र पुरुषार्थी की लिस्ट में आ गए, वह हाथ उठाओ। तीव्र पुरुषार्थी की अविनाशी छाप लगा ली है। बाबा कहते हैं, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी प्राप्ति कर रहे हो ना। जब बाप अविनाशी और प्राप्तियां भी अविनाशी है तो अविनाशी प्राप्ति द्वारा अपनी स्टेज बना रहे हो, वह भी अविनाशी हो। इतनी हिम्मत अपने में समझते हो कि अपने शुभ वृत्ति द्वारा परिस्थिति को, प्रकृति को बदल सकते हो। अगर अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है तो इसके आगे प्रवृत्ति व परिस्थिति कोई भी प्रकार का वार कर नहीं सकती, क्योंकि शुभ वृत्ति है ही यह कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, नॉलेजफुल हूँ, पावरफुल हूँ। तो क्या आपने वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाया है? सदैव वृत्ति को चेक करो कि हर समय अपनी वृत्ति श्रेष्ठ है, साधारण वृत्ति तो नहीं रहती है। वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए वह प्रवृत्ति में रहते हुए प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निर्वृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़े। बाबा कहते हैं कि वृत्ति को श्रेष्ठ बनाने के लिए वह प्रवृत्ति में रहते व प्रवृत्ति की परिस्थितियों से निर्वृत्त रहने का क्या साधन अपनाना पड़े। सुनाया था ना कि भक्ति में करते हैं साधना, यहाँ ज्ञान मार्ग में है साधन। वह कौन सा साधन है? वृत्ति चंचल हो तो क्या करेंगे? पहले तो वृत्ति चंचल होने का कारण क्या है? वृत्ति चंचल व साधारण होने का कारण यही है कि जो आने से पहले वर्त लेते हो
वह प्रतिज्ञा करते हो उनसे नीचे आ जाते हो, व्रत को भंग कर लेते हो, वह प्रतिज्ञा को भूल जाते हो। पहला पहला व्रत है, क्या व्रत है पहला पहला व्रत? मन वाणी कर्म में पवित्र रहेंगे, है ना। यह पहला पहला व्रत लिया, है ना। दूसरा व्रत क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई। यह व्रत सभी ने लिया हुआ है। जो व्रत लेकर बीच में छोड़ देते हैं तो भक्ति मार्ग में ही व्रत रख फिर बीच में खंडन कर दे तो इसको क्या कहा जाएगा? पुण्य आत्मा के बदले पाप आत्मा। आपने व्रत कहाँ तक धारण किया? व्रत को सदा कायम रखा जाता है। भक्त लोगों की अगर जान भी चली जाए तो वे व्रत नहीं तोड़ते। तो जब आप लोगों के आने से ही व्रत धारण किया तो सदैव स्मृति में रखो। तो जब आप लोगों के आने से ही व्रत धारण किया तो सदैव स्मृति में रखो। स्मृति से कभी वृत्ति चंचल ना होगी। वृत्ति चंचल ना होगी तो प्रवृत्ति, परिस्थिति और प्रकृति में कोई भी विघ्नों का अंश नहीं होंगे। प्रकृति को दासी, परिस्थिति को स्वस्थिति, प्रवृत्ति को शुद्ध प्रवृत्ति का सैंपल बनाकर दिखाएंगे। व्रत को हल्का करने से ही वृत्ति चंचल होती है। बाबा कहते हैं कि राखी पर यह प्रतिज्ञा कराएंगे ना कि पवित्र बनो, तो पहले स्वयं को कंगन बांधना पड़े, तब दूसरों को भी इस कंगन से बांध सकेंगे। जिनको राखी बांधते हो वह पवित्र बनते हैं, वह व्रत लेते हैं, इतनी हिम्मत भी नहीं रखते। कारण पहले बांधने वाले स्वयं व्रत में रहते हैं। मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती हो तो पूरा व्रत कहेंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अगर मनसा में कोई भी अपवित्रता अगर आ जाती है तो पूरा व्रत कहेंगे। इस कारण जितनी बांधने वाले में कमी हो तो जिसको बांधते हो उन्हों के ऊपर भी इतना आपकी पवित्रता के आकर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक रीति रस्म के माफिक सिर्फ संदेश लेते हैं कि इन्हों का यह रहस्य, व्रत नहीं लेते। क्यों? अपना ही कारण कहेंगे ना। वह कहेंगे कि भाग्य में नहीं है। भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना। भाग्य बनाकर ही आओ, वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ कि आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह ना सके। तो बाबा क्या कहते हैं? भाग्य बनाने वाले तो आप हो ना। भाग्य बनाकर ही आओ, वह भाग्य बनाने की इतनी तीव्र प्रेरणा देकर आओ कि जो आपके पीछे पीछे आकर्षित हो, भाग्य बनाने बिना रह ना सके। इतनी आकर्षण वाली है ना। रिवाजी आत्माओं के लिए भी मिसाल देते हैं कि फलाने के 2 शब्दों में इतनी शक्ति थी जो उसके पीछे सभी लोग भागते रहे। उन्हों के आगे आप इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों की प्रजा के भी प्रजा सदृश नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? कितना बाबा हम सबों को नशा चढ़ा रहे हैं कि हम सब कौन हैं। बाबा कहते हैं कि उन्हों के आगे आप इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो। आजकल के जो महात्माएं गाए जाते हैं वह आप लोगों के प्रजा के भी प्रजा सदृश नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के अधिकारी तो नहीं बनते हैं ना। आपकी प्रजा की भी जो प्रजा होगी वह स्वर्गवासी तो होंगे ना। स्वर्ग के सुख का अनुभव तो करेंगे ना। यह तो स्वर्ग में आ नहीं सकते। तो जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो कोई विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि जब इतनी श्रेष्ठ आत्माएं हो तो विशेष कर्तव्य करना चाहिए ना। आप लोगों के एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जो जैसे कि अनुभवी मूर्त होकर बोलते हैं। आप बोलते जाओ और अनुभव करते जाएं। तो बाबा कहते हैं आपके एक एक बोल में इतनी शक्ति होनी चाहिए जैसे अनुभवी मूर्त होकर बोलते हो। आप बोलते जाओ और वह अनुभव करते जाएं। आजकल के जो सो कॉल्ड तथाकथित महात्माएं, पंडित आदि हैं, जब उन्हों में भी अल्पकाल की इतनी शक्ति है तो आप मास्टर सर्वशक्तिवान के एक बोल में कितनी शक्ति होनी चाहिए। एक एक बोल के साथ किसी को अनुभव कराते जाओ। जैसे किसी का पहला पाठ देते हो ना, आप आत्मा हो, बोल के साथ उन्हों को अनुभव कराते जाओ।
यही तो विशेषता है ना। ऐसे ही भाषण करना वह तो लोग भी करते हैं, उस रीति बोलना यह वह भी करते हैं, लेकिन जो अन्य लोग नहीं कर सकते वह श्रेष्ठ आत्माएं कर सकते हो। वह अंतर ही इसमें है। तो क्या विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे? तो बाबा कह रहे तो यह विशेषता प्रैक्टिकल में दिखाई दे। वह कैसे होगी? जब अपने सर्व विशेषताओं को धारण करो। अपने आप में भी अगर विशेषता धारण नहीं किया है तो औरों को भी धारणा मूर्त नहीं बना सकते। इसलिए वृत्ति को श्रेष्ठ बनाओ। बाप दादा के सम्मुख जो व्रत लिया है उसमें सदा कायम रहो। फिर देखो रिजल्ट क्या निकलती है। जब व्रत लिया एक बाबा दूसरा ना कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? यह व्रत लिया है कि क्या दूसरे से सुनेंगे, तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे, है ना। वो ये व्रत लिए है ना। बाबा कहते हैं कि जब व्रत लिया है एक बाप दूसरा न कोई, तो फिर बुद्धि क्यों जाती है? यह व्रत लिया है कि दूसरा से सुनेंगे, तुम्ही से सुनेंगे, तुम्ही से बोलेंगे, यह व्रत लिया है। तो फिर दूसरी आत्माओं की तरफ चंचल वृत्ति से देखते ही क्यों हो, वह सुनते ही क्यों हो? बाबा कहते हैं जो बाप से सुना वही बोलना है, जो बाप से सुना वही बोलना। फिर और शब्द जो बाप से सुना वही बोलना है। फिर बाबा कहते हैं फिर और शब्द व व्यर्थ बातें कैसे कर सकते हो? तो बाबा से जो सुने हैं वही बोलना है ना। यह तो व्रत को तोड़ना हुआ ना। जब आत्माभिमानी हो रहने का व्रत लिया तो फिर देह को देखते ही क्यों हो? यह व्रत को तोड़ना हुआ ना। अमृत बेले से लेकर अपने आप को चेक करो कि जो व्रत लिया उस पर चल रहे हैं। संकल्प क्या करना है, वाणी में क्या बोलना है, कर्म करते हुए कैसे कर्मयोगी की स्थिति रहेगी। यह व्रत लिया है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, है ना। प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान रहेंगे, यह भी व्रत लिया है। जो कमल फूल समान होगा वह परिस्थितियों का वश हो सकता है क्या? वह तो न्यारा और प्यारा होना चाहिए। अगर श्रेष्ठ वृत्ति स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? तो बाबा कह रहे हैं कि अगर श्रेष्ठ वृत्ति में स्थित हो तो कोई भी वायुमंडल वाइब्रेशन आदि डगमग कर सकते हैं क्या? वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है, वृत्ति से ही वायुमंडल बनता है। अगर आपकी वृत्ति श्रेष्ठ है तो वृत्ति के आधार से वायुमंडल को शुद्ध बना सकते हो। इतनी पावर है। वह वायुमंडल की पावर तेज है। जिस समय भी कोई वायुमंडल के वश हो जाते हैं, एक होता है मनसा में कमजोरी आई और वहाँ भी उसको समाप्त करने लेना, लेकिन वर्णन भी करते हो क्या करे वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई। जब यह शब्द बोलते हो उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा हो? कमज़ोर आत्मा, है ना। जब आप बोलते हैं क्या करे वायुमंडल ऐसा है, वायुमंडल के कारण मेरी वृत्ति चंचल हुई, जब यह शब्द बोलते हो तो उस समय अपने को क्या समझते हो? उस समय कौन सी आत्मा हो गए? कमज़ोर आत्मा। अपने आप को भूले हुए हो, अपने आप को भूले हुए हो। लौकिक रूप में भी कोई आपको भूलता है क्या? लौकिक रूप में भी कोई अपने आप को भूलता है क्या? मैं कौन हूँ, किसका बच्चा हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है? कोई भूलता है कि मैं कौन हूँ, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मैं किसका बच्चा हूँ? तो बाबा कह रहे अगर यह किसी को भूल जाए तो सभी हंसेंगे ना। उसमें अपने को देखो, क्या हम अपने को, अपने बाप को, अपनी पोजीशन को भूल गया? इस व्रत को अब पक्का करो, फिर देखो कैसे सदा के विजयी होते हैं। कोई भी बातें हिला नहीं सकेंगी। इस व्रत को बार बार अपनी बुद्धि में रिवाइज करो कि कौन सी प्रतिज्ञा बाप से की है, कौन सा व्रत लिया है, तो फिर यह व्रत रिफ्रेश होगा, स्मृति में रहेगा
और जितनी स्मृति में रहेगा उतनी समर्थी रहेगी। समर्थी यानी शक्ति। तो ऐसा अपने को समर्थ बनाओ। लक्ष्य यह रखना है कि हमको नंबर 1 आना चाहिए। नंबर 1 ग्रुप की यादगार निशानी वरदान भूमि में क्या देकर जाते हो, उस निशानी से नंबर आपे ही सिद्ध हो जाएगा। ऐसी यादगार निशानी देकर जाना। यादगार से उसकी स्मृति आनी है ना। ऐसा एग्जाम्पल बनने के लिए फिर विशेष कमाल करनी पड़ेगी। कोई कमाल की बात करके दिखाएंगे तो यादगार रहेगा। फिर देखेंगे कि वह ग्रुप कौन सी यादगार निशानी कायम कर जाता है। निशानी भी अविनाशी हो। अब तो अपने में सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना। बाबा कह रहे हैं कि अब तो अपने में सर्व शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव करते हो ना। धारणा मुहूर्त का पेपर तो यहाँ हो जाता है, बाकी प्रैक्टिकल पेपर परिस्थितियों को सामना करने का वह फिर वहाँ जाकर देना होता है। इसकी रिजल्ट भी यहाँ आवेगी। ऐसा प्रैक्टिकल पेपर देना है जो सभी महसूस करे कि इनमें तो बहुत परिवर्तन है। हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। जहाँ हिम्मत है, बाबा क्या बोलते हैं, हिम्मत के 1 कदम बढ़ाओ तो 1000 कदम से बाबा हैं, कहते हैं ना बाबा। तो बाबा फिर कहते हैं कि हिम्मत रखने से मदद स्वतः ही मिलती है। हिम्मत में कुछ ज़रा सी भी कमी आती है तब मदद में कमी पड़ जाती है। कई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखाएंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। मदद किसको मिलेगी? हिम्मत रखने वाले को। पहले हिम्मतें बचे फिर मददें बाप। हिम्मत। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कई समझते हैं मदद मिलेगी तो करके दिखाएंगे, लेकिन मदद मिलेगी ही हिम्मत रखने वालों को। पहले हिम्मतें बच्चे फिर मददें बाप हैं। हिम्मत धारण करो। और बाबा कह रहे हैं हिम्मत धारण करो तो आपकी 1 गुना हिम्मत बाप की 100 गुना मदद। अगर एक भी कदम ना उठावें तो बाप भी 100 गुना कदम ना उठाएंगे। जो करेगा वो पाएगा। हिम्मत रखना अर्थात करना, सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। तो बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ बाप के ऊपर रखना कि बाबा मदद करेगा तो होगा, यह भी पुरुषार्थहीन के लक्षण है। बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है। बाबा कह रहे बाप दादा को मालूम नहीं है कि हमको मदद करनी है। क्या आपके कहने से करेंगे? जो कहने से करता है उसको क्या कहा जाता है? जो स्वयं दाता बन रहे हैं उनको यह करके कराना, यह इंसल्ट नहीं है। जो स्वयं दाता बन रहा है उनको यह करके कराना यह इंसल्ट नहीं है। देने वाला दाता के आगे 5 पैसे क्या देते हो? तो बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करनी चाहिए। तो बाप दादा को भी बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा को भी शिक्षा स्मृति में दिलाते हो कि आपको मदद करना चाहिए। यह संकल्प कब न रखो, यह तो स्वतः ही प्राप्त होंगे। जब अपने को वारिस समझते हो तो वारिस वर्षे के अधिकारी स्वतः ही होते हैं, मांगना नहीं पड़ता है। लौकिक में तो उन्हों का स्वार्थ रहता है तब मांगते हैं। यहाँ अपना स्वार्थ ही नहीं है, बाकी रख कर क्या करेंगे। इसलिए संकल्प रखना भी कमज़ोरी है। पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है ना। बाप हमारा साथी है और बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजय अंति। जब बाबा हमारे साथ है तो फिर किस बात की डर। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो देखो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि पूरा निश्चय बुद्धि बनना है। बाप हमारा साथी है, बाबा सदा मददगार है। निश्चय बुद्धि विजय अंति। ऐसा सदा स्मृति में रखते हुए हर कदम उठाओ तो विजय आपके गले का हार बन जाएगी। जिन्हों को गले में विजय की माला पड़ती वही विजय माला के मन के बनते हैं। अगर सभी विजय नहीं बनते तो विजय माला में नहीं आते। तो यह सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो बाबा क्या कहते हैं कि सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर
बाबा कहते हैं यह सदा स्मृति में रख कदम उठाओ तो फिर सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे, सदा सिद्धि स्वरूप हो जाएंगे। कोई संकल्प व बोल व कर्म सिद्ध ना हो, यह हो ही नहीं सकता। अगर पुरुषार्थ की विधि यथार्थ है तो कोई भी कर्म विधि पूर्वक करने से ही सिद्धि होती है। विधि पूर्वक नहीं करते तो सिद्धि भी नहीं होगी। विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही, है ना। बाबा क्या करें, विधि पूर्वक का प्रत्यक्ष फल सिद्धि मिलेगी ही। अच्छा, ओम शांति।